अयोध्या राम मंदिर घोटाले में जिस तरह से बड़े लेवल पे चोरी हुई है, डकैती हुई है, क्या मोदी जी उन लोगों को सजा दिलाएंगे? उन पे एक्शन होगा कोई, या फिर मोदी जी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं? क्योंकि राम मंदिर जब ये शुरू हुआ तो ये मोदी जी के ऑफिस से ही कमेटी बनी और मोदी जी के चुने हुए जो रेख देख कर रहे हैं, उसकी जो चंपत राय है, जो मंदिर का मंत्री है, जो मोदी जी की तरफ से और मोदी जी का खास आदमी है, अनिल मिश्रा है, ये गोपाल राय है, ये सब मोदी के खास आदमी हैं, अमित शाह जी के खास आदमी हैं। क्या इन पे कार्रवाई होगी या इसको लीपा लेसी करी जा रही है? बड़े लेवल पे इनको बचाने का प्रयास हो रहा है। जो दाएं बाएं है, छोटे छोटे अपराधी चपरासी, जब केजरीवाल जी गए वहां पे तो आंगन फांगन में जल्दबाजी में उन पे FIR दिखा दी, और चंपत राय का सिर्फ इस्तीफा क्यों? चंपत राय का इस्तीफा क्यों? बुलडोजर क्यों नहीं? उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर क्यों नहीं? जिनके पास में पैसा मिला है उन पर बुलडोजर नहीं पहुंचा। तो कुछ चमचे, कुछ दल्ले ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर था, जो पिंकी चौधरी है, हिंदुओं का मंदिर था, हिंदू ने पैसा ले ले, रामलला ने उन पर मेहरबानी करी, उनके घर में वो दान दक्षिणा पहुंच गई। अबे चमचे, कल के लिए हिंदू की बेटी को हिंदू जबरदस्ती ले जाएगा उठा के, तेरे बयान के अनुसार तेरे घर में ही घुस जाएंगे लोग कि मैं भी हिंदू और तू भी हिंदू, चल तेरी बेटी को ले जा रहे हैं हम। दल्ले कम से कम बोले कर, तो तमीज से तो बोले कर कि हिंदू का पैसा, इसका मतलब कोई भी हिंदू की चोरी कर लेगा, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। गोबर भरा हुआ है क्या दिमाग में, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है और वो उल्टी सलाह देने का काम कर रहा है? सोच समझ के तो बोल। दूसरी बात कि इसको यह माना जाए जो राम मंदिर चोरी है, जिसमें 200 किलो चांदी एक संस्था से आई थी, वो गायब हो गई। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहां गई, हमें बताइए हिसाब कहां है। तो इस पे जिस तरह से आज तक मोदी जी का बयान, जहां भी घोटाला होता है कोई बयान मोदी जी का नहीं आता है, उसमें को भी नहीं बोलते देखे। नीट पेपर लीक हुआ, कोई बयान नहीं कि कौन है जो जनता के फ्यूचर से खेलवाड़ कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पर कोई एक्शन नहीं, इस्तीफा भी नहीं। जनता मारी मारी फिर रही, इस्तीफा लेने के लिए कोई इस्तीफा नहीं। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में राम मंदिर के आसपास 18 करोड़ में बिक जाती है। तो बाकी पैसा कैसे कमाया? यही तो कमाया कि जमीन तो 2 करोड़ की थी, ले लिया 18 करोड़ में, बाकी पैसा जेब में चला गया। 9 करोड़ की जगह 54 लाख में बिक जाती है। तो ये देश को बर्बादी करने के लिए सीट हासिल की है क्या? देश की बर्बादी के लिए जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीत रही है, और मोदी जी तो सच में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं कि उनकी कैबिनेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी जी जनता को वादे कुछ और देते हैं और होता को उनकी पार्टी से कुछ और है। जुमला को दिए, जनता को दिए है वादे तो जुमला बन जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। जो वादे देते हैं वो कुछ नहीं होता। दिल्ली जीते हैं, उसके पहले जो वादे मोदी जी ने क्या क्या करे थे गर्भवती महिलाओं के लिए, बैंक अकाउंट में 27,000 रुपये जाएगा, बुजुर्गों को 3-3 हजार रुपया, बुजुर्गों की यात्रा, ये वो दुनिया भर का झूठे वादे, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला। और घूम फिर के चुनाव के दौरान थोड़ा गैस और उस पर 50 रुपया थोड़े कम कर देते, उसके बाद में एकदम से और 900 के ऊपर कर दिया आप सिलेंडर।
तो देश को खोखला करने पे भाजपा सरकार लगी हुई है। जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, अब वो जनता की समझ में भी आ गया है कि भाजपा, मोदी जी तमाशा देख रहे हैं, वो अपना मित्रों का भन्ना बनने पर लगे हुए हैं और भाजपाई देश को खोखला कर रहे हैं। भाजपाई हर दिन एक ना एक राज्य में, किसी ना किसी राज्य में हर भाजपा नेता किसी का ना किसी का रेप कर रहा है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अगर हमारी वीडियो सही लगती है तो जरूर लिखना, क्या यह देश के भले की बात है? जिस तरह से राम मंदिर पर बड़े लेवल पर चोरी भई, जिस तरह से जो पिंकी चौधरी कह रहा है कि हिंदू का पैसा था, हिंदू ने बनाया था, हिंदू ने लूट लिया, क्या हो गया? तो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मोदी जी जिस तरह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या मोदी जी इसमें सब चोर घोटाले में, मंदिर घोटाले में मिले हुए हैं? ये भी हो सकता है। जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम खुलेआम, हम पे कोई सबूत नहीं है, हम कह नहीं सकते कि ये पैसा मोदी तक पहुंचा है। तो हो सकता है, सबूत किसी के पास नहीं है और सबूत होंगे भी कैसे? क्योंकि रेख देख में उनके मंदिर हैं, जो काम कर रहे हैं कर्मचारी वो उनके हैं, जो बड़े लेवल पे हैं वो भी मोदी साहब के हैं। तो दूसरे के पास सबूत आएगा कहाँ से? 8 महीने की तुम्हारी फुटेज राम मंदिर की गायब है, तो ये किसके खिलाफ है? कोई चपरासी के कहने पे फुटेज गायब नहीं हो जाएगी। ये बड़े लेवल के, हाई लेवल के मंत्री के कहने पे फुटेज गायब भई है। तो सबूत आएंगे कहाँ से? तो ये भी तो हो सकता है कि ये बड़े बड़े मगरमच्छी इसमें मिले हुए हों, जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन करे, जिन्होंने राम मंदिर को पुजारियों के हाथों राम वो होना चाहिए उद्घाटन, तो खुद जाकर उद्घाटन करे। तो इसमें बड़े हाई लेवल पे नीचे से और ऊपर तक मिले हुए हैं। FIR भई है छोटे छोटे जो दाएं बाएं घूमते हैं उन पे। तो दोस्तों, कैसी हमारी वीडियो लगी ज़रूर बताना।